लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर एक दूसरे से जातीय जनगणना के मुद्दे पर भिड़ गए। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस दौरान अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का समर्थन करते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं को घेरा और पूछा कि आप जाति पूछ कैसे सकते हैं। माहौल काफी हंगामेदार हो गया। वहीं अनुराग ठाकुर के बयान पर अब कांग्रेस भी हमलावर है, सदन के बाहर। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने भी अनुराग ठाकुर के बयान का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेता पर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने भी अनुराग ठाकुर का बचाव करना शुरू कर दिया है। यानी बराबर परफेक्ट सियासत अब इस पूरे मुद्दे पर शुरू हो चुकी है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा क्या कुछ कहा था, या राहुल गांधी का नाम लेकर कहा भी था या नहीं, ये सब कुछ बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है, आप सब जानते हैं, और इसमें बजट पर चर्चा हो रही है। सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। जातिगत जनगणना को लेकर हो रही बहस के दौरान अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि जाति नहीं जानते और जनगणना की बात कर रहे हैं, अपनी खुद की जाति नहीं जानते और जनगणना की बात कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि जिसको जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर के ऐसा बोलते ही सदन में हंगामा होने लगा। हालांकि अनुराग ठाकुर ये बात बार बार कहते रहे कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। इसी दौरान उनके इस बयान के दौरान राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े होते हैं और अनुराग ठाकुर पर जवाबी हमला बोलते हैं। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी इंसल्ट की है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफी नहीं चाहिए। अनुराग ठाकुर के बयान पर अखिलेश यादव भी आग बबूला हो गए। उन्होंने अनुराग ठाकुर से कहा कि आप किसी की जाति भला पूछ कैसे सकते हैं। इस पर सभापति ने कहा कि अगर सदन में इस तरह की कोई बात हुई है तो मैं निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लूंगा और इसको लोकसभा की कार्यवाही के हिस्से से हटाऊंगा। लेकिन फिर से गौर करने वाली बात आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर बार बार ये कहते हुए दिखाई पड़े कि आप चाहें तो चेक करा लें, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। उस दौरान किस तरीके का माहौल था, ये एक छोटा सा वीडियो देखिए। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाता। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। वहीं अनुराग ठाकुर पर अब कांग्रेस भी हमलावर है सदन के बाहर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी नेता का वीडियो शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया कि जिनकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। प्रियंका ने अपने पोस्ट में आगे पूछा कि क्या आप देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएगी? नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना है कि क्या ये उनके कहने पर हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, सोशल मीडिया पोस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं।
वहीं अनुराग ठाकुर के बयान पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देश को यह जरूरत है कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश की सेवा करें। हमारी जाति है देश की सेवा करना और धर्म है भारत माता को आगे बढ़ाना। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान भी आप सुन सकते हैं। गिरता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के एमपीज की तरफ से। आज देश को ये जरूरत है कि हम जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। हमारा धर्म वो कहता है, हमारी जाति वही है। हमारी जाति है भारत माता की सेवा करना, धर्म है भारत माता को आगे बढ़ाना। ये वो लोग हैं जो देश को इसी सांचे में ढालना चाहते हैं जो उनके लिए पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो, कि कैसे देश की जनता को धर्म के आधार पर बांटे, किस तरीके से उनको जाति के आधार पर बांटे। जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है और मैं उम्मीद करती हूं कि वहां पे जो लीडर्स हैं उनसे माफी मंगवाएंगे। जहां एक तरफ विपक्षी नेताओं ने अनुराग ठाकुर पर निशाना साधना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी नेताओं ने भी अपने सांसद का बचाव करना शुरू कर दिया। अनुराग ठाकुर के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कहते हैं कि उन्होंने जाति नहीं पूछी। जो लोग जाति नहीं जानते वो जाति जनगणना की बात कह रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा। सुनिए प्रहलाद जोशी का बयान, जो कि अनुराग ठाकुर के पक्ष में आ रहा है और वो विपक्ष को जवाब दे रहे हैं। नहीं, जाति उन्होंने नहीं पूछा। जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं और किसी का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए। तो अनुराग जी ने वो तो ऑन दी फ्लोर इटसेल्फ उन्होंने क्लैरिफाई किया है और इनको बहाना चाहिए। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर बीजेपी सांसद किरेन रिजिजू ने भी कहा कि मैं कांग्रेस के कृत्य की निंदा करता हूं, वो हर समय जातियों की बात करते हैं। किरेन रिजिजू ने जमकर कांग्रेस पर भड़ास निकाली। सुनिए उनको। कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत किया है मैं उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं, वो मिलिट्री के लोगों के पास जाके जाति पूछते हैं। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा करता है, वो हर आदमी को जाति पूछते हैं। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं। देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं, ये कौन सा तरीका है। अब अखिलेश यादव को भी देख लीजिए, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा रहते हैं। वो यही लोग हैं जो जाति पूछते रहते हैं हर सुबह शाम, जाति जाति। और इन लोगों का जाति नहीं पूछ सकता। ये देश से बड़ा है, ये पार्लियामेंट से बड़ा है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा हुआ है। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत को इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहते हैं, लॉलेसनेस। यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये सड़क से लेकर के संसद तक हिंसा फैलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, और जाति के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं। और उसके नेता का जाति पूछने पर फिर वो आपत्ति होता है। फिर राहुल गांधी को किसने ये पावर दिया है कि पूरे देश के लोगों की जाति पूछ के घूमे और उसकी जाति के बारे में कोई नहीं पूछ सकता है। ये बहुत गंभीर मामला है। वहीं बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने भी कहा कि राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहना अजीब सा है। मुझे समझ नहीं आता कि वो बात को किस तरह से लेते हैं, किस तरह समझते हैं, क्योंकि वो बात को कहीं और लेकर चले जाते हैं। अरुण गोविल का बयान भी आपको सुनना चाहिए। पता नहीं, राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना बड़ा अजीब सा है, क्योंकि वो बात को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। एकदम मतलब बात को कहीं और ले जाते हैं। वो कुछ और कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ और हैं। वो कुछ उस तरह से कुछ बड़ा अजीब सा है। उनके बारे में टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। ये और इस तरह के तमाम बयान लगातार आ रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोकसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष की नोकझोंक अब सियासी मुद्दा बन चुकी है। मंगलवार को संसद में जाति के मुद्दे पर खूब बवाल देखने को मिला। अब देखना यह है कि यह विवाद कहां जाकर थमता है, क्योंकि इस पर अब जमकर सियासत शुरू हो चुकी है। मामला जो सदन के भीतर से नोकझोंक से उठा था, अब वो सियासी मुद्दा बन चुका है और वार पलटवार का दौर भी इस मुद्दे पर शुरू हो चुका है।